Hello guys, how are you? Welcome to all in RK English classes. My dear students, after a long time, today we shall study about a new chapter known as preposition. बच्चों, जैसा कि हमें पता है कि क्लास 9th और 10th और बच्चों लगभग सारे कंपटीशन वाले एग्जाम जितने भी हैं, टीजीटी, पीजीटी और तमाम एग्जामों में हमारा जो चैप्टर प्रीपोजिशन है वो हमेशा 1-2 वाक्य फिक्स होता है। तो आज के इस वीडियो में बच्चों हम टॉप 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन का अध्ययन करेंगे, उनके बारे में जानेंगे, उनका प्रयोग कैसे होता है इसको हम समझेंगे। बच्चों, स्पेशली दिस क्लास इज फॉर क्लास 10th और बच्चों हमें पता है कि प्रीपोजिशन के जो मार्क्स निर्धारित है वो 2 नंबर के लिए है। बच्चों, इसके तहत हमारे हाई स्कूल वाले पेपर में ग्रामर सेक्शन में एक सिंगल सेंटेंस पूछा जाता है। उस सिंगल सेंटेंस के सामने बच्चों विकल्प के रूप में देयर विल बी 4 ऑप्शन। उन चारों में से जो बच्चों मोस्ट सुटेबल होता है हमें उसी को चुनना होता है। यदि हम उसको चुन करके सही जगह पर उसको भर देते हैं तो बड़ी आसानी से बच्चों हमें 2 नंबर मिल जाते हैं। तो जैसा कि बच्चों बोर्ड पर आपको 10 सेंटेंस लिखे हुए मिलेंगे, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, दिस सेंटेंसेज आर मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो बच्चों, पहला वाक्य, वी शुड ऑलवेज अवॉइड ... द रूल्स ऑफ ट्रैफिक। इसी तरीके से बच्चों हमारे बोर्ड वाले पेपर में एक वाक्य होगा और बीच में ... कर दिया जाएगा। आगे चल करके ब्रैकेट में बच्चों 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। उन 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन यहाँ सुटेबल होगा, करेक्ट होगा, उसी को हमें भरना है। तो बच्चों यहाँ देखा जाए भरने के लिए जो ऑप्शन है टू, बाई, फॉर, इन। तो बच्चों टू भी बहुत अच्छा नहीं बैठ रहा है यहाँ, बाई और फॉर, इन। एक बार बच्चों आप लोग मन में सोचिए और कमेंट में बताइए कि कौन सा उत्तर सही है। तो बच्चों जो सबसे रूल के तहत यदि हम अवॉइड के साथ बाई को जोड़ दें, बच्चों अवॉइड के साथ यदि हम बाई को जोड़ दें तो हमारा जो हिंदी बन जाता है टू फॉलो। अवॉइड बाई मीन्स टू फॉलो, अथवा बच्चों ओबे। ओबे मीन्स किसी चीज को मानना। तो यहाँ जो भरा जाएगा बच्चों हमारा बाई भरा जाएगा। और दिमाग में रखना है कि अवॉइड बाई मीन्स किसी चीज को मानना। तो वी शुड ऑलवेज अवॉइड बाय द रूल्स ऑफ ट्रैफिक की हिंदी बच्चों हमें ट्रैफिक के नियमों को मानना चाहिए। बहुत बढ़िया वाक्य हो गया बच्चों। तो इस प्रकार बच्चों आइए हम दूसरे सेंटेंस को समझें। तो दूसरे सेंटेंस बच्चों क्या है, माई फ्रेंड इज एडिक्टेड ... ओपियम। बच्चों ओपियम की हिंदी अफीम। और उसके पहले बच्चों एक जो शब्द है एडिक्टेड, एडिक्टेड के साथ अगर हम एक शब्द लगा दें प्रीपोजिशन तो उसकी हिंदी बच्चों आदी हो जाना, किसी चीज का आदी होना। और यहाँ मानना सा अर्थ हो जाएगा। तो आदी क्या जोड़ दें, विथ से अर्थ नहीं बैठेगा, फॉर और इन भी बहुत अच्छा नहीं होगा। तो जो करेक्ट प्रीपोजिशन सेंटेंस नंबर 2 में है टू लगाने, टू। एडिक्टेड टू की हिंदी बच्चों किसी चीज का आदती होना। जैसे कि माई फ्रेंड इज एडिक्टेड टू ओपियम की हिंदी मेरा मित्र जो है अफीम का बहुत आदी है। तो बच्चों यहाँ क्या भरा गया, एडिक्टेड टू। इसी तरीके से बच्चों सेंटेंस नंबर 3 को देखिए, राहुल डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स ... हिज फ्रेंड्स। यहाँ बच्चों बहुत लोगों को लगेगा कि इन बड़ा अच्छा है, कुछ लोग सोचेंगे बिटवीन, एमंग।
लेकिन बच्चों जो सही नियम है, जब हम किसी दो व्यक्तियों के बीच में कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बांटते हैं, तो केवल दो के लिए हम लगाते हैं बिटवीन। दो से अधिक होने पर हम लगाते हैं अमंग। तो यहाँ क्या बच्चों, हिज फ्रेंड्स, अपने मित्रों के बीच में, अर्थात क्या लगाएंगे हम, अमंग। तो तीसरे नंबर आ जाएगा बच्चों, राहुल डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स अमंग हिज फ्रेंड्स। इसी तरीके से बच्चों सेंटेंस नंबर 4 को समझा जाए। डू यू लिसन डॉट डॉट व्हाट आई सेड। तो बच्चों यहाँ विथ टू ऑफ इनटू, एक बार मन में सोचिए तो आप पाएंगे जो इसका रूल है बच्चों, किसी भी सेंटेंस में यदि लिसन का प्रयोग हुआ है, लिसन में सुनना, तो लिसन के बाद बच्चों हमेशा टू का प्रयोग होता है, अर्थात लिसन टू माने किसी बात को सुनना। तो डू लिसन टू व्हाट आई सेड, जो कुछ मैंने कहा क्या आपने उसे सुना। तो लिसन के साथ बच्चों क्या लगाएंगे, टू। इसी तरीके से बच्चों सेंटेंस नंबर 5 को देखिए। आई प्रिवेंटेड हिम डॉट डॉट गोइंग देयर। आई प्रिवेंटेड हिम ऑफ नहीं अच्छा लग रहा है, नहीं अर्थ निकलेगा। इन भी अच्छा नहीं है, इन गोइंग देयर, टू गोइंग देयर भी अच्छा नहीं है। तो इसमें बच्चों हम क्या लगाएंगे, फ्रॉम। फ्रॉम की हिंदी बच्चों से, हिंदी बन गया प्रिवेंटेड बच्चों हिंदी रोकना। पूरा वाक्य, आई प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम गोइंग देयर, अर्थात मैंने उसे वहां जाने से रोका। तो वहां जाने से, गोइंग फ्रॉम, फ्रॉम गोइंग देयर। तो इस वाक्य में वाक्य नंबर 5 बच्चों सबसे सुटेबल जो वर्ड है फ्रॉम, प्रीपोजिशन फ्रॉम सबसे उपयुक्त है। इसी तरीके से बच्चों वाक्य नंबर 6 को देखिए। इट इज 4 डॉट डॉट माई वॉच। यहाँ बच्चों समय के बारे में बात हो रही है कि मेरे घड़ी में 4 बजे हैं। तो बच्चों आपको ध्यान में रखना है, दिमाग में रखना है कि जहाँ बजे वाली बात आए, चाहे समय किसी से पूछना हो या बताना हो, वहाँ बच्चों हमेशा किसका प्रयोग होता है, बाई का। समय पूछना हो, व्हाट इज टाइम बाई योर वॉच, हिंदी बच्चों आपकी घड़ी में क्या बजा है, और उत्तर देना है कि हमारी घड़ी में 5 बजा, 4 बजा, तो बाई माई वॉच। इसी तरीके से बच्चों वाक्य नंबर 7, हु इज नॉकिंग डॉट डॉट द डोर। ऑप्शन है बच्चों ऑन, अपॉन, एट, इनटू, इन। तो नॉकिंग ऑन, बहुत से लोग बच्चों क्या सोचेंगे, दरवाजे पर कौन खटखटा रहा है। ऑन लगा सकते हैं, बहुत लोग अपॉन लगा सकते हैं, इन भी लगा सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट सुटेबल है, जो सही है, वो क्या होगा बच्चों, नॉकिंग के साथ हमेशा बच्चों एट का प्रयोग होता है। तो यहाँ क्या भरा जाएगा, एट। और दिमाग में हमें रखना है, हु इज नॉकिंग एट द डोर। इसी तरीके से बच्चों सेंटेंस नंबर 8 देखिए। द बॉयज आर रनिंग डॉट डॉट द रोड। ऑप्शन के तौर पर बच्चों इन, इनटू, ऑन टू। अगर बच्चों हम इन रख दें, द बॉयज आर रनिंग इन दी रोड, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। अर्थ हो जाएगा कि बच्चे सड़क में, जो कि गलत हो जाएगा। इनटू लगाएंगे तो भी में का अर्थ आएगा, और टू लगाने से भी कोई अर्थ नहीं बैठेगा। तुम्हारा जो सबसे अच्छा क्या है, ऑन, जिसकी हिंदी पर, अर्थात बच्चे सड़क पर दौड़ रहे हैं। तो क्या भरेंगे 8 नंबर में, ऑन। इसी तरीके से बच्चों सेंटेंस नंबर 9 को देखिए। बड़ा अच्छा वाक्य है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार इस वाक्य आया है। ही वेंट टू लखनऊ डॉट डॉट कार। बहुत लोग बच्चों ऑन लगाएंगे, अपॉन लगाएंगे, कोई विद लगाएंगे, कोई बाई लगाएंगे। लेकिन जब भी बच्चों हमें किसी साधन से कहीं जाना हो तो वहाँ हम बाई का प्रयोग करते हैं, बाई कार, बाई बस, इस तरीके से बाई ट्रेन। तो ही वेंट टू लखनऊ बाई कार। बाकी तीनों ऑप्शन बच्चों ये गलत है, आपका सही है बाई। और इस प्रकार से बच्चों आइए अंतिम वाक्य को समझा जाए। सी वेंट डॉट डॉट द रूम। बहुत से बच्चों
मे का अर्थ निकाल करके इन रख देंगे, कोई विथिन रख देगा, कोई आम रख देगा। लेकिन बच्चों जैसा आपको पता है कि जब मे का अर्थ हो और कोई गतिवान चीज हो, कोई गति करके कोई काम करे, मूवमेंट हो, तो वहां हम क्या लगाते हैं? इनटू, अर्थात यहाँ भरा जाएगा इनटू। तो इस प्रकार से बच्चों वाक्य बन गया शी वेंट इनटू द रूम। इस प्रकार से बच्चों आई होप आप इन 10 वाक्यों को बहुत ही आसानी से समझे होंगे। और बच्चों these sentences are very important for board examination, so please keep these things in your mind, and if you like my videos please like and subscribe my channel RK English Classes to get more videos. Thanks for watching the video.